अगर मोकामा की बात की जाए तो जिस तरह का बैटल के बारे में जो चर्चा की जाती है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या बाकी जो राजनेता भी जो बात करते हैं, मुझे लगता है ये ओवर हाइप्ड है। कुछ उस तरह का बात नहीं, ये अन्य विधानसभाओं की तरह ही है। यहाँ भी एक पर्टिकुलर कुछ जो है खास तबके के लोग हैं। आप बाहुबल या ताकत से आप वोट नहीं ले सकते, वोट आपको दिलाता है कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता में मैं बता दूं, मुझसे अधिक जो है, मेरे से अधिक किसी के पास मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता नहीं है। अगर आप सबको लेने में, सबको साथ चलने में अगर आप सक्षम हैं, आपका उस तरह का विचारधारा है कि आपसे सभी लोग जुड़ जाएं, तो आप ये भी विधानसभा जो है जीतने की में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मोकामा विधानसभा भी अन्य विधानसभाओं की तरह ही है और यहाँ कोई उस तरह की मुश्किलातें जो है मुझे नहीं समझ है या मुझे नहीं लगता है कि कोई खास मुझे फेस करना पड़ेगा। जो है बाहुबली वर्सेस बाहुबली वाला मामला आता है और उनसे जो है कम कैलिबर के बाहुबली को लड़ाया जाता है वहाँ पे। आप तो बाहुबली भी नहीं है, कहाँ टिकिए। तो ये दोस्तों, हमने मोकामा विधानसभा का जब विश्लेषण किया था, एनालिसिस किया था, उसमें हमने एक नाम रखा था प्रियदर्शी पीयूष का, जो मुंगेर लोकसभा चुनाव भी लड़े, जीत नहीं पाए, लेकिन अपनी मौजूदगी मोकामा से लेकर लखीसराय तक उन्होंने दर्ज करा दिया था। अब इस बार मोकामा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मोकामा विधानसभा पार्टी कौन सी होगी? हमने बताया था कि महागठबंधन से प्रत्याशी हो सकते हैं, संभावित हैं। पीयूष हमारे साथ मौजूद हैं, मोकामा को लेकर चर्चा करेंगे। बड़ा टफ सीट है, हॉट नहीं टफ सीट मैं इसे मानता हूं, क्योंकि एक पार्टी का एक नेता अगर जीतता है तो वो नेता वहां पर लंबे समय तक टिक जाता है। दिलीप सिंह से लेकर सूरजभान सिंह से लेकर आनंद सिंह, भूमिहारों की सीट, एक धानुक का नेता चाह रहा है उस सीट पर कब्जा करना, वो सीट जीतना। पीयूष जी, बड़ा चैलेंज है। देखिए, मोकामा ये आप जो बोले धानुक के नेता, तो मैं कोई एक पर्टिकुलर कास्ट का लीडर नहीं हूँ। मैं पूरे क्षेत्र का जो नेतृत्व करता हूँ, वहाँ पे किसी भी समाज के साथ कोई भी समस्या आती है तो मैं वहाँ जाने का काम करता हूँ, उसको सुलझाने का काम करता हूँ। तो ये जो है कहना उचित नहीं रहेगा कि मैं किसी खास जाति का। ठीक है, आप एक जाति के नेता नहीं है, लेकिन उस जाति से तो आते हैं। और बिहार में आपको लगता है कि तो हर कोई किसी जाति से था, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लीडर हो या कोई भी है, तो कोई ना कोई कास्ट से आते हैं, किसी ना किसी आप जाति से आते हैं, किसी ना किसी आप धर्म से आते हैं, तो कोई ना कोई आपका एक पर्सनल आइडेंटिटी रहता ही है। बिल्कुल। मोकामा को मैं टफ सीट इसलिए मान रहा हूँ, अनंत सिंह का एक ऐसा दुर्ग वहाँ बना हुआ है जो पता नहीं इस बार भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बड़ा मुश्किल है। और उनके फॉलोअर इस तरीके के हैं कि सोशल मीडिया पर वो मतलब सब कुछ लिखने लगते हैं। अगर आप अनंत सिंह के खिलाफ लिख दीजिए, आप तो मैदान में उतर रहे हैं चुनाव लड़ने, बड़ा चैलेंज है पीयूष। देखिए, इस पे मैं क्या बोल रही, तो हमेशा इसी तरह के सवाल आते हैं। बड़ा चैलेंज है, एक टफ बैटल है, अपहिल बैटल है, इस तरह की बातें आती रहती है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये ओवर हाइप्ड मामला है यहाँ पे। अगर मोकामा की बात की जाए तो जिस तरह का बैटल के बारे में जो चर्चा की जाती है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या बाकी जो राजनेता भी जो बात करते हैं, मुझे लगता है ये ओवर हाइप्ड है। कुछ उस तरह का बात नहीं, ये अन्य विधानसभाओं की तरह ही है। यहाँ भी एक पर्टिकुलर कुछ जो है खास तबके के लोग हैं, कुछ पर्टिकुलर जो विचारधारा के लोग हैं। अगर आप सबको लेने में, सबको साथ चलने में अगर आप सक्षम हैं, आपका उस तरह का विचारधारा है कि आपसे सभी लोग जुड़ जाएं, तो आप ये भी विधानसभा जो जीतने की में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मोकामा विधानसभा भी अन्य विधानसभाओं की तरह ही है और यहाँ कोई उस तरह की मुश्किलातें जो है मुझे नहीं समझ है या मुझे नहीं लगता है कि कोई खास मुझे फेस करना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए इसको टफ बताया जाता है। 2005, 10 एक पार्टी से लड़े, 15 अलग पार्टी से लड़े, निर्दलीय भी लड़ गए, 22 में उपचुनाव हुआ, उनकी पत्नी जीत गई। तो मतलब उस परिवार का, अनंत सिंह का तो पकड़ है ना उस सीट पर। अब देखिए, आनंद सिंह जो है उनको खास करके देखिए, उनके अपने समाज में उनकी पकड़ है। इसमें मुझे जो है ना कहने में जो गुरेज नहीं है कि जो भूमिहार समाज से वो आते हैं, भूमिहार समाज जो है एक पैर पे उनके लिए उस क्षेत्र में खड़ा रहता है। ठीक है। तो और कोई भी जो भूमिहार समाज में अभी कोई लीडर नहीं है, ना उस क्षेत्र में ना कोई अन्य क्षेत्र में, जो कि मोकामा आकर के आनंद सिंह का भूमिहार जो वोट है उससे मतलब कुछ सेंधमारी कर ले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भूमिहारों के वोट जैसे वो जीतते हैं, लेकिन वही बात है ना, भूमिहार ही कहीं वोट नहीं है उनके पास। जो है किसी न किसी बढ़िया पार्टी का टिकट रहता है, जदयू हो या राजद हो, निर्दलीय भी जीते हैं। हाँ, लेकिन निर्दलीय एक बार बस 2000 जो है आपका जो है वो 15 में जीते हैं, और फिर उसके बाद निर्दलीय नहीं जीते। तो एक बार वो तो चलिए अपवाद के मान के मैं चलता हूँ, 15 में क्या है उसमें एक अलग परिस्थिति बनी। लेकिन हमेशा एक अच्छी पार्टी का उनको टिकट मिलता है तो एक जो है खास जो मान के चलिए आप जो जदयू एक वोट बैंक जुड़ जाता है, एक वोट बैंक के साथ जुड़ जाता है, जदयू हो या राजद, उसका एक बड़ा वोट बैंक है तो जुड़ जाता है, इस वजह से वो निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके खिलाफ जो भी अभी तक लड़े हैं, कोई मान के चलिए कोई उस तरह का कैंडिडेट नहीं जिसको जो है कि जो है कॉमन पर्सन जो है, आम जो आदमी है मोकामा का,
वो सोच सके कि नहीं ये मेरा विधायक बनने योग्य है, ये उससे बेहतर है। अरे ललन सिंह लड़े हैं, तो वो भी तो उन्हीं नीरज कुमार लड़े, तो सेम देखिए है क्या वहाँ पे उनके खिलाफ जो है प्राय जो है बाहुबली वर्सेस बाहुबली वाला मामला आता है, और उनसे जो है कम कैलिबर के बाहुबली को लड़ाया जाता है वहाँ पे। आप तो बाहुबली भी नहीं है, कहाँ टिकिए। तो ये बाहुबल की लड़ाई है भी नहीं यहाँ, जो है जनता जो कि आप जो है जबरदस्ती हाथ पकड़ के वोट थोड़ी करा लीजिएगा, या गोली बंदूक का डर वैसे आप वोट थोड़ी करा लीजिएगा। इस तरह की कोई चीज़ जो है अभी जो 2025 है इस समय नहीं होता ये चीज़। ठीक है, पिछले विगत जो है लोकसभा चुनाव में जो है रूलिंग पार्टी द्वारा ललन सिंह के द्वारा जो है कुछ जो है यहाँ पे किया गया था, मतलब कुछ जो है 50-70 बूथ मैनेज किया गया था। वो तो मैं खुलेआम जो है यहाँ पे बोलूँगा आपके चैनल में कि इस तरह की जो चीज़ें हुई थी। लेकिन अब बोलिएगा कि वो कोई एक बाहुबली किया था या आनंद सिंह किए थे या कोई पर्टिकुलर कुछ लोग किए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं। वो शासन प्रशासन सब ने मिल करके जो है एक तरह से जो है वहाँ के जो पिछड़े समाज है, खास करके मोकामा क्षेत्र के, तो पिछड़े समाज के बाहुली नहीं बोलूँगा, मतलब मिक्स जो पॉपुलेशन वाला कुछ बूथ है उसको जो कैप्चर किया था। अशोक महतो के खिलाफ भी कभी कभी आपका सोशल मीडिया पर आता है पोस्ट। अभी पूर्णिया में जो एक बच्ची के साथ जो कांड हुआ उसको लेकर पटना में प्रदर्शन हुआ, तो अशोक महतो से हो तो भाई वो भी पिछड़ा है। अब देखिए हमें अशोक महतो से कोई इशू नहीं है, मतलब कोई मुंगेर लड़े थे वो, उनकी मतलब पत्नी लड़ी। कोई देखिए मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वो मुंगेर में तो दूसरा एक मामला था कि मान के चलिए अगर जो है ऑलरेडी मैं था वहाँ पे इस क्षेत्र में, समझे, ऑलरेडी मैं जो क्षेत्र में था और समाज के एक तरफ से मूड बन ही गया था पूरा पिछड़ों का कि यहाँ से जो है प्रियदर्शी पीयूष को हमें वोट देना है, तो फिर वो लास्ट मोमेंट में क्यों आए? अगर उनको मान के चलिए चुनाव ही लड़ना था तो पहले ही आते। अभी भी जैसे देखिए मोकामा का जो चला, अभी मैं लगातार सक्रिय हूँ क्षेत्र में, कोई अंतिम मोमेंट में आ जाए, समझे, और झूठ मूठ का बोले कि हम जो जीत रहे हैं यहाँ से टिकट लेकर के, तो ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा बात है उनका कोई दावा भी नहीं बना था, वो नवादा क्षेत्र के हैं, नवादा में उन्होंने अच्छा बुरा जो भी किया वहाँ के लोगों के लिए किया है, इस क्षेत्र में उनको कोई जानता भी नहीं था। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है ये सब जो आप जो है प्रोपेगेंडा जो चलाते हैं वो सब जगह थोड़ी चल जाएगा आपका। लेकिन प्रयास हुआ, प्रयास तो किया, प्रयास होते तो इसलिए तो विफल हुए। हर जगह ये चीज़ नहीं चल सकता है। अच्छा, धानुक समाज, चूंकि अब जाति की बात करना जरूरी है, धानुक समाज आपको, आपने जो वोट लाया लोकसभा में, आपको जो भी वोट आया 30,000 के आसपास वोट आया था, मोकामा से आपको कितना वोट आया? 11,000 के आसपास। अच्छा, 11,000 वोट सिर्फ मोकामा से था। मोकामा में धानुक कितने होंगे? लगभग 70,000 के आसपास होंगे। वोटर्स की संख्या जो है, वोटर्स की संख्या 70,000 है। 45,000 जो है टाल क्षेत्र में होगा, जिसमें लगभग 52 गाँव जो है, लोग कहते हैं 52 गाँव जो है वहाँ पे टाल में, ये खास जाति की तो पड़ता रहा है ना। इस बार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो जब 25 में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद ना आप लोग देखिएगा कि कितना वोट भ्रमण हो रहा है। तो अब तो लगातार सोशल मीडिया पे अगर फॉलो कर रहे हैं तो देख ही सकते हैं, हम लगातार सप्ताह में कम से 1 से 2 दिन हम जो है क्षेत्र में ही रहते हैं। कितना बड़ा क्या लग रहा है इस बार? अच्छा, टिकट को लेकर क्या बातचीत है? आप निर्दलीय ही लड़िएगा, कोई पार्टी से बातचीत है, एनडीए गठबंधन से बातचीत है, महागठबंधन से? अब तो सबसे बड़ी बात कि आपके स्वजाति जो है वो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं राजद के। हम तो एक बड़ा फैक्टर आपको लग रहा है? आपको पहले भी बोले थे कि राजद जितना हमें तरजीह नहीं देगी उससे अधिक हम उनको जो है राजद को वोट देंगे। अगर जो है राजद जो है अगर अति पिछड़ा समाज को सम्मान देने का कार्य करती है तो अति पिछड़ा समाज भी बढ़ चढ़ करके राजद को स्वर जो जिताने का काम करेगा। तो मंगलेला मंडल से बातचीत है? तो है? बता ही चुके हैं, इसमें बोलने वाली कोई बात थोड़ी बातचीत है उनसे? हाँ, टिकट को लेकर। अच्छा, लड़ना है, ये फाइनल है? तो मैंने 1 साल पहले ही क्लियर कर दिया था, जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके 1 महीने बाद ही मैंने क्लियर कर दिया था कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से लड़ूंगा। अच्छा, और कई सीटें वहाँ पर लखीसराय से आप लड़ सकते हैं, बहुत सारी सीटें हैं ना वहाँ पर। देखिए मुंगेर से आप लड़ सकते हैं। मुझे जो है सबसे अधिक जो वोट जो है मोकामा क्षेत्र में मिला, बाकी मैं मतलब नहीं था, मैं घूमा तो हर जगह था, लखीसराय भी भ्रमण हुआ था, बाढ़ भी भ्रमण हुआ था, सूरजगढ़ा, जमालपुर, आपका मुंगेर, सब जगह भ्रमण हुआ था। लेकिन मुझे मतलब मेरे पे भरोसा जो है विशेषकर टाल क्षेत्र, मोकामा टाल क्षेत्र के लोगों ने किया था। तो उन्हीं की एक तरह से क्या बोलते हैं, ये आकांक्षा है, डिमांड है कि आप भैया इस बार जो है चुनाव में आइए और हम लोग का नेतृत्व कीजिए। नहीं, एक सवाल ये भी है कि देखिए आज सभी जाति के नेता हैं, मतलब कोई जाति उठाइए उसका एक नेता मिल जाएगा, धानुक समाज का नेता नहीं है और बड़ा अंडररेटेड है ये। देखिए नेता ऐसे कोई जात का नहीं होता है, नेता तो पूरे समाज का होता है, उसका काम डेवलप का नेता है, कुर्मी का नेता है, मांझी का है, पासवान का है, सवर्णों का, सबका नेता है। आपकी जाति का कोई नेता नहीं है। ब्रह्मानंद मंडल हुआ करते थे कभी, वो दौर खत्म हो गया। नीतीश कुमार के उदय के बाद आपकी जाति में कौन नेता है, पीयूष बताइए? देखिए नेता तो नहीं है तो उसके पीछे मतलब एक फैक्टर्स थोड़ी है, समाज
नहीं कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि जो है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से भी जो एक लीडर होना चाहिए, तो इसी वजह से जो है हम इस चीज़ में पीछे हैं। उस रेस में आप खुद को मान रहे हैं? अब हम अपने आप को कहीं नहीं मानते हैं, समझो तो समाज का प्यार है कि लगातार जो है बार बार जो है मेरी जो है चर्चा हो जाती है इस तरह की, जब भी कुछ बात होती है प्रदेश स्तर का इस समाज का लीडर कौन है तो मेरी चर्चा लोग कर देते हैं, लेकिन मैं अपने आप को रेस में नहीं मानते। ठीक है, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। एक खबर उड़ते उड़ते आई है, खबर की कोई अभी बहुत पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं कि सीट इस बार हो सकता है वो RLJP को चला गया। देखिए चर्चा है, सिर्फ संभावित चर्चा है कि सीट RLJP को चली जाए। अब ये तो पार्टी का मामला है ना, तो आप बेहतर होगा राजद से जाके आप पूछताछ करें, जो भी उनसे जो है लें तो फिर बेहतर रहेगा कि सीट किसको जा रही है, क्या गठबंधन कैसे क्या हो रहा है, इस पर तो मैं कुछ जो नहीं दे सकता हूँ। मैं तो देखिए एज अ बीइंग अ लीडर ऑफ धानु केंद्र EBC कम्युनिटी जैसा आप लोग बोल रहे हैं, समझे, तो मैं तो अब इसी पे जब बात कर सकता हूँ कि जैसे मान चले हम लोग को अगर तरजीह दी जाती है तो हम लोग भी बढ़ चढ़ करके, जो हमारे जो समर्थक हैं कार्यकर्ता हैं, बढ़ चढ़ करके इस बार जो है राजद को वोट करेंगे। जेडीयू के विकल्प के तौर पर राजद आ सकती है। देखिए हमें टिकट दिया गया, अगर रिप्रेजेंटेशन देती है, मान लीजिए राजद हमें टिकट अधिक से अधिक देती है और जेडीयू से अधिक अगर टिकट राजद देती है तो हमें पलटने में क्या दिक्कत है? ये फैक्टर काम करेगा। चलिए तो देखिए मोकामा को लेकर चर्चा जारी ही रहेगी। मोकामा हॉट सीट भी है, टफ सीट भी है, लेकिन पीयूष नहीं मानते हैं कि टफ है। उनका कहना है कि आम सीटों की तरह चुनाव होता है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बाहुबल नहीं चलेगा। तो इस बार किसका चलता है मोकामा में वो तो समय बताएगा, लेकिन टिकट की मारामारी जो है वो शुरू है। देखिए उसमें एक और मैं बात बोला, बाहुबली और इन चीज़ों की जो बात होती है, तो देखिए वोट जो है ना कोई नहीं होता, आपको गनर नहीं दिलाता। गनर बाउंसर जो है ना वो बस आपकी सुरक्षा कर सकता है। अभी अधिक से अधिक जो चुनाव आयोग का जब ऐलान हो जाता है, घोषणा हो जाती है चुनाव की, तो उसमें आप बाहुबल या ताकत से आप वोट नहीं ले सकते। वोट आपको दिलाता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता में मैं बता दूं मुझसे अधिक जो है, मेरे से अधिक किसी के पास मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता नहीं है। अनंत सिंह का भी नहीं है, किसी का नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेरे से अधिक कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है। ना हमसे अधिक कोई भीड़ जो रिसेंट जो है 1 साल में वहाँ कोई जुटा पाया है। चलिए तो बड़ा युवा है और युवाओं का ही चल रहा है भाई समय। एक तरफ पीके हैं, तेजस्वी हैं, चिराग हैं, सबको CM बनना है, तो एक और युवा नेता है तो लोकसभा लड़ा, अपने बदौलत लड़ा और अब विधानसभा की तैयारी कर रहा है। फिर जुड़ेंगे चर्चा में। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।